इस वीकली एनालिसिस वीडियो के बाद आपको अगले वीक में ट्रेड करने के लिए गेसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए चलिए करते हैं निफ्टी का वीकली एनालिसिस और समझते हैं कौन से हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो जैसा कि आपके सामने ये वीकली चार्ट अभी ओपन है, तो जैसा कि लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि निफ्टी का एक रेंज है जो डाउन साइड में 25,300 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो डाउन साइड के लिए हमारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे। तो इस वीक अगर आप देखोगे तो वीकली क्लोजिंग में क्या हुआ है कि यहाँ पे 300 के नीचे मार्केट क्लोज हो चुकी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेवल ओपन हुआ है वो ये वाला रिट्रेसमेंट एरिया जो कि नियर अराउंड है 24,600। तो अभी क्या हुआ है कि इस वीकली क्लोजिंग के बाद अभी ये वाला टारगेट हमारे लिए ब्रॉडर रेंज और ब्रॉडर टारगेट जो है 25,600 ओपन हो चुका है। अभी भी निफ्टी में काफी ज्यादा वीकनेस है, बट यहां पे अगर हम डेली चार्ट को थोड़ा सा नोटिस करते हैं ना, तो ये है हमारा डेली चार्ट। अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट को देखेंगे ना तो क्या चीज देखने को मिल रही है, अगर आप फोकस करो तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक डाइवर्जेंस जो कि है हमारा डेली चार्ट पे और लो बार डाइवर्जेंस है। मींस कि इसमें हमें 3 बार के अंदर डाइवर्जेंस मिली जो अपने आप में एक रिवर्सल साइन होता है। बट अभी भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 25,000 ये वाला लेवल है 25,300 जो अभी तक क्या काम कर रहा था, एक सपोर्ट का काम कर रहा था, अब वो रेजिस्टेंस का काम स्टार्ट करने लग जाएगा और इसके जस्ट ऊपर 25,500 वापस से एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, मंडे की डेट में अब हम इसको कैसे पैन आउट कर सकते हैं, चलिए उसको समझते हैं। तो मंडे को अगर क्या होता है, मंडे को हमारा मार्केट ओपन हो जाता है, लेट्स से कि इस तरीके से हम कैंडलस्टिक चार्ट ले लेते हैं। जैसा कि ये भी आपके सामने डेली चार्ट है, ठीक है। तो डेली चार्ट पे अगर हमारा यहाँ पे गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है, दोनों चीजें पॉसिबल है। ठीक है, गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है तो 15 मिनट पे हम जाएंगे और 15 मिनट में फर्स्ट कैंडल का हम वेट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कैंडल आइदर रेड हो, ग्रीन हो, वॉट एवर द कलर। ठीक है, 15 मिनट का फर्स्ट कैंडल अगर हमें अपसाइड ब्रेकआउट दे रहा है जस्ट सेकंड कैंडल में या एक थर्ड कैंडल तक में, ठीक है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक बार के लिए हमें थोड़ा सा बाउंस बैक मिले और 300 तक, जैसे कि जो क्लोजिंग है वो है 25,048, हो सकता है यहां से मार्केट अपसाइड में सीधा 25,300 तक का लेवल को एक बार टेस्ट कर ले। ठीक है, तो ये बाउंस बैक आना पॉसिबल है, बट ये बाउंस बैक कब आएगा, जब फर्स्ट कैंडल हमारी मोस्ट प्रोबेबल अच्छा तब रहेगा कि जब फर्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन हो और इस ग्रीन कैंडल का हमें क्या हो, जस्ट सेकंड कैंडल जो कि हमारी 9:30 से स्टार्ट होगी। ये कैंडल क्या करते हैं कि फर्स्ट वाली कैंडल के हाई को जस्ट अगली 2 कैंडल में आइदर सेकंड और थर्ड कैंडल में क्या हो, हमें फर्स्ट कैंडल के हाई का ब्रेकआउट मिल गया। तो वहां पे अपसाइड हम कहां तक टारगेट लेके चल सकते हैं, 300 तक, और अगर ये भी ब्रेक करके सस्टेन कर गया तो 25,500 हमारे लिए एक फाइनल टारगेट हो सकता है, क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस भी अब बन चुका है। बट ब्रॉडर ट्रेंड जो है जो पूरे वीक के लिए या आने वाले इस मींस मंथ के लिए हम देख सकते हैं, फेब के लिए देख सकते हैं, तो डाउन साइड में 24,600 का लेवल ऑलरेडी ओपन हो चुका है। ये वीक जो है प्री बजट वीक है, तो हो सकता है कि इस वीक में हमें क्या हो, बजट वाली रैली देखने को मिल जाए। इंपॉर्टेंट ये होगा कि इस फ्राइडे का जो वीकली क्लोज आ रहा है वो क्लोज कहां पे आ रहा है। अगर ये 500 के ऊपर निकल रहा है तो ये एक फेक डाउन साइड का ब्रेकआउट हो सकता है, और अगर 500 के नीचे ही रह जा रहा है तो ये एक एक्चुअल ब्रेकआउट है और नीचे में ये वाला 24,600 का टारगेट हमारे लिए डाउन साइड में ओपन हो गया है। आई होप सो कि ये आपको एक अच्छा व्यू देगा ट्रेड करने के लिए। तो अब हम इस वीक में कुछ स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं। जैसे पहला स्टॉक्स जो है अपोलो हॉस्पिटल। तो अपोलो हॉस्पिटल इस वीक के लिए हम लॉन्ग के लिए देखेंगे। अगर ये हमको मिल जाता है 6,836 के ऊपर, ओके, तो इसको हम राउंड एक बफर ले लेते हैं। तो बेसिकली 6,440 के आसपास में क्या है, हम इसमें लॉन्ग के लिए जा सकते हैं और एसएल को हम, ये जो लो है इस कैंडल का, इस लो को फॉलो करेंगे। सेकंड स्टॉक जो इस वीक में हमारे लिए रहेगा वो बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस में वापस से क्या है कि आपका एक अच्छा डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, मल्टीपल डाइवर्जेंस। अगर आप यहाँ पे देखोगे,
अगर आप देखोगे तो पहला एक डाइवर्जेंस ये था जिसका हमें यहाँ रिएक्शन देखने मिला। अब आप देखो वापस से फिर से एक और डाइवर्जेंस है ना, तो इसका भी हमें अपसाइड में रिएक्शन देखने को डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। अब डाइवर्जेंस की जो एंट्री होती है दो तरीके से होती है, एक अग्रेसिव एंट्री होती है, दूसरी डिफेंसिव एंट्री होती है। अगर आप ये देखना चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बना के रखी है, आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाओ और वहां पे आपको आरएसआई के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा जहां पे आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और डाइवर्जेंस कैसे ट्रेड करते हैं आप वहां से वो भी सीख जाओगे। चलते हैं अब अगले स्टॉक पे। जो इस वीक के लिए हमारा अगला स्टॉक रहने वाला है वो है जाइडस लाइफ, और ये भी स्टॉक हम लोगों ने क्या किया है, हमने डाइवर्जेंस के बेसिस पे ही फाइंड आउट किया। जैसा कि अगर आप इसका कैंडल चार्ट देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रिएक्शन आ रहा है, ये हमारा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 20 EMA को एज अ रेजिस्टेंस लेकर के प्राइस ड्रॉप किया। अब ये प्राइस ड्रॉप करने में खास बात क्या, अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखोगे ना लाइन चार्ट पे, तो आपको एक चीज दिखेगी जिसको कि हम बोलते हैं आरएसआई का रिवर्स डाइवर्जेंस, यानी यहाँ पे नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस है। वो क्या होती है, अब जैसे आप प्राइस देखो, प्राइस क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, मीन्स एक लोअर लो बना रहा है, और आरएसआई सेम टाइम पे क्या कर रहा है, हायर लो बना रहा है। इसी को हम बोलते हैं रिवर्स डाइवर्जेंस या हिडन रिवर्स डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे हमारी बेसिकली डाइवर्जेंस है जिसके बाद हम प्राइस को डाउन साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो है हमारा ये लो, जो कि है नियर अराउंड 880। तो जाइडस लाइफ अगर 880 के नीचे सस्टेन मींस ब्रेक करता है 880 के लेवल को और सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है, देन हम इसको डाउन साइड में देख सकते हैं। और टारगेट के लिए हम ये और ये 2 पॉइंट का यूज कर सकते हैं। तो ये था इस वीक का निफ्टी का फुल ऑन एनालिसिस और हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसमें आपको अच्छा मूवमेंट इस वीक देखने को मिलेगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करते रहिए।